हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ये बात मेरे साथ। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस या मीडिया की आज़ादी के मामले में भारत को बहुत अच्छा रेट नहीं किया जाता है। 180 देशों में भारत का 142वां रैंक है। इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश में मीडिया का पोजीशन इतना खराब है, ये जानकर आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा होगा। पर क्या आज के दौर की मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाकर रखी है जिससे उसका चेहरा साफ लगे, उस पर शक न किया जाए और उसके हालत के सुधरने की उम्मीद की जाए? भारत में मीडिया की शुरुआत 18वीं सेंचुरी में प्रिंट मीडिया से हुई। 1927 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया गया, जिसे 1937 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो का डेली न्यूज टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। शुरुआती दिनों में रेडियो और टीवी दोनों को ही सरकार की आवाज के रूप में जाना जाता था। इनका दो ही मुख्य काम था। पहला, सरकार की पॉलिसीज को लोगों को बताना और दूसरा, लोगों में सामाजिक जागरूकता फैलाना। 1991 में सरकार ने अपनी पॉलिसीज में बदलाव किया और नई पॉलिसी ने कई देसी और विदेशी प्राइवेट कंपनियों को भारत में चैनल चलाने का मौका दिया। इसके बाद भारत में टीवी देखने और दिखाने का नजरिया ही बदल गया। साल 2000-2001 ये वो वक्त था जब भारत में कई सारे न्यूज चैनल्स लॉन्च हुए। इन चैनलों पर 24 घंटा केवल न्यूज दिखाया जाता था। यहीं से न्यूज कमर्शियलाइज हो गया। इसके बाद हेट न्यूज, फेक न्यूज, पेड न्यूज, बायस्ड न्यूज और मीडिया ट्रायल जैसे काम न्यूज चैनलों पर शुरू हो गए। मीडिया का मेन काम होता है सच दिखाना, सरकार की कमियों को बताना और लोगों में अवेयरनेस फैलाना। पर आज का ये मीडिया सिर्फ अपने एजेंडे पर काम करता है। उसे आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ अपनी टीआरपी की चिंता है। इन्हीं सब वजहों से उसे भ्रष्ट, बिकाऊ और गोदी मीडिया जैसे मेडल्स मिले हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तकलीफ होगी, सुनना पड़ेगा। मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। नहीं सुनेंगे आपकी बात? अरे भाई, हम सुनने वाले लोग नहीं हैं। हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ ले? और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? और जोर जोर से चिल्लाऊंगा और चिल्लाना जरूरी है। अरे बेटा, अब सवाल सुनो। बेटा, आवाज कम, अपनी गति कम करो, मध्यम गति में आओ। आप उंगली करके बात मत कीजिए, आप एंकर हैं। आज के बाद मैं आपको समझा रहा हूं, उंगली करके बात मत कीजिए मेरे से। आज के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूं कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। न्यूज चैनल्स को भी अपनी टीआरपी की चिंता रहती है। यह आज की दौर की मीडिया का एक छोटा सा नमूना था। आप किसी भी बिकाऊ मीडिया को खोलकर देख लीजिए, इस पर आपको असली मुद्दों से ज्यादा भटकाने वाले मुद्दे दिखाए जा रहे हैं। भारत की जीडीपी -24% पर आ गई है और उससे ज्यादा खबर पबजी बैन होने की दिखाई गई। अब रोजाना कोरोना के 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 1 लाख को टच कर लेगा। अब दुनिया के किसी देश में एक दिन में इतने ज्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है। कई कंपनियां बंद हो गई हैं। कई कंपनी बंद होने की कगार पर है। पर मीडिया में रिया चक्रवर्ती छाई हुई है। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि टीवी पर इररिलेवेंट खबरें दिखाई जा रही हैं, बल्कि उसे इस तरह से पेश किया जा रहा है कि आपको ये लगने लगता है कि वाकई में ये खबर देश के लिए, हमारे लिए और सबके लिए बहुत जरूरी है। जिन न्यूज चैनल्स ने जितनी सस्ती पत्रकारिता की, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने देखा, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने सराहा है। न्यूज स्टूडियोज अब वॉर रूम में बदल गए हैं। भाषा में तू तड़ाक और गाली गलौज आ गई है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई है जैसे मानो WWE की फाइट कभी भी शुरू हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मीडिया का असली कैरेक्टर पता चल जाता है। इस केस में मुंबई पुलिस और सीबीआई दोनों को ही अपनी जांच में अब तक मर्डर का कोई क्लू नहीं मिला है। सीबीआई तो अभी भी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी दोषी बच न पाए। पर मीडिया महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत केस को बड़े ही जोर शोर से दिखा रहा है। इस केस को इतना ज्यादा मीडिया कवरेज मिलने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि इस केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। खबरों की हेर फेर करके आपको गलत जानकारी दी जाती है, यानी आपको गलत खबर भी सही कहकर दिखाई जाती है और आपको उस खबर पर विश्वास होने लगता है। आपको याद होगा, नोटबंदी के टाइम एक ऐसी अफवाह चली थी कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। उस अफवाह को जब लोगों ने टीवी न्यूज में देखा तो सच मान लिया और ये न्यूज आपके एक पसंदीदा न्यूज एंकर ने ही कही थी। ये देखिए, 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इंडिया और चाइना के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है
कि दोनों देशों के बीच कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है और मीडिया इस खबर को आपके सामने अपनी सहूलियत के हिसाब से परोस रहा है। ये ऐसी खबरें होती हैं जिनसे आप इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और इसमें फैक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस इसी तरह का है। इस केस से आपकी इमोशंस का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। आप भावुक होकर पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं और अंत में जब आपको ये पता चलेगा कि सुशांत की हत्या नहीं, उसने आत्महत्या की थी, तब आप सोचेंगे कि बिना वजह टीवी देखने में कितना समय बर्बाद हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुंबई पुलिस और सीबीआई दोनों की ही इन्वेस्टिगेशन में मर्डर का कोई क्लू नहीं मिला है। दोनों की ही जांच सुसाइड की तरफ इशारा कर रही है। ऐसी रिपोर्टिंग से और ऐसी बनावटी, हिंसक और अभद्र पत्रकारिता से हमारी आने वाली पीढ़ी खराब होगी। एज अ कंट्री हमारा दुनिया में नाम खराब हो रहा है। सबसे पहले तो आपको डिबेट वाले शोज देखने बंद कर देने चाहिए। समाज में सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं शोज से बढ़ रही है। जो भी खबर आप देख रहे हो उसे देश से जोड़कर देखिए कि देश हित में इस खबर से कितना असर पड़ेगा। तो सोसाइटी आपके लिए खबर कितनी जरूरी है, जानने की कोशिश करिए कि यह खबर सिर्फ दिखाने के लिए और टीआरपी के लिए दिखाई जा रही है या सच में इस खबर का कुछ महत्व है। जब आप ऐसी खबर पहचानने लगें तो दूसरों को भी ऐसी खबरों के पीछे की धोखाधड़ी के बारे में अलर्ट करने की कोशिश करिए। प्रोपेगेंडा न्यूज से बचने का आखिरी पॉइंट है, इस वीडियो में दिखाए गए लोगों की न्यूज पर ज्यादा ध्यान ना दें। जो जितना ज्यादा चिल्ला रहा है वो उतना ज्यादा आपको गुमराह कर रहा है। चीख कर चिल्लाऊंगा। अब शांत बैठो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।